नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की आगामी भर्ती के लिए मैंने एक गणित के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार इस वीडियो को रोककर आप भी ट्राई कीजिए। और फिर बाद में सॉल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन में बात करते हैं 3 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले शुद्ध दूध की एक निश्चित मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को पहले के समान मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाया जाता है, तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है। देखिए, इसमें 3 रुपये प्रति लीटर जो कीमत है वो शुद्ध दूध की दे रखी है। 5 लीटर मिला लेता है, फिर भी उसी पुरानी कीमत पर बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फ़ायदा सिर्फ वो जो 5 लीटर इसने मिलाया है उस पर हो रहा है। फ़ायदा कितने पर हो रहा है इसे, जो इसने 5 लीटर मिलाया है। जो फ़ायदा होने वाला है, ये फ़ायदा होने वाला है उस 5 लीटर की वजह से फ़ायदा होगा, जो 5 लीटर मिलाया है। ठीक है, अब 5 लीटर मिलाया है और कीमत उसने वही रखी है, तो इसमें कीमत क्या है, वही पुरानी वाली 3 रुपये प्रति लीटर। तो इसे फ़ायदा होने वाला है 15 रुपये का। ठीक है, 15 रुपये का फ़ायदा होने, और यहाँ 15 रुपये का फ़ायदा हुआ है, परसेंट में 20% का फ़ायदा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 20% है वो यहाँ पर 15 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% किसके बराबर होगा, तो 15 का गुणा हम करेंगे 100 से। इसका मतलब उसने टोटल जो उसका शुद्ध दूध था वो कितने रुपए का था, तो 20% की वैल्यू अगर 15 रुपये है तो हम 100% की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। 20 से 100 को 5 बार, 15 गुणा 5 कितना होता है, 75 रुपये। यानी जो उसका पहले जो दूध था, शुद्ध दूध, वो 75 रुपये का था। अगर शुद्ध दूध 75 रुपये का टोटल था और 1 लीटर की कीमत अगर 3 रुपये थी, तो टोटल कितने लीटर होगा दूध, शुद्ध दूध, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आने वाला है 25। तो 25 लीटर उसके पास शुद्ध दूध था और इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि एक टंकी में एक छेद होने के कारण यह 8 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को खोला जाता है जो टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, और अब यह टंकी 12 घंटों में खाली होती है। टंकी की धारता क्या है, यानी टंकी की कैपेसिटी पूछी है लीटर में। तो देखिए, यहाँ पर 2 नल लगे हैं, एक खाली करने वाला और एक भरने वाला। तो खाली करने वाला जो है, इस नल को मैं मान लेता हूँ ए, और इसकी जो खाली करने का जो समय दे रखा है वो 8 घंटे दे रखा है। और अगर दोनों नल एक साथ लगते हैं, यानी कि खाली करने वाला और भरने वाला, खाली करने वाले को मैं माइनस से दर्शा देता हूँ, तो यहाँ पर जो समय दोनों लेते हैं वो लेते हैं 12 घंटे। तो यहाँ से मैं एलसीएम लेकर पूरा काम निकाल सकता हूँ। 12 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, और ये एलसीएम ही यहाँ पर पूरा काम होगा। एक ही क्षमता हम निकाल सकते हैं, 8 का भाग 24 में देंगे तो एक ही क्षमता आ गई 3, और ये खाली करने की क्षमता है। 12 का भाग 24 में देंगे तो क्षमता आएगी 2, लेकिन ये क्षमता दोनों की मिलाकर है, जिसमें एक नल खाली करने वाला और बी नल भरने वाला है। यहाँ पर दोनों को मिलाकर देखें तो यहाँ ए 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, दोनों मिलाकर 2 लीटर ही खाली कर पाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बी जो नल भरने वाला है इसकी क्षमता 1 रही होगी, तभी ये 1 घंटे में 2 लीटर ही खाली कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नल ए है इसकी क्षमता है 3 लीटर खाली करने की, जिसे मैं माइनस से दर्शाऊँगा, और बी जो नल है इसकी क्षमता है 1 लीटर भरने की। मुझे क्योंकि इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो मैं क्यों ना इस 24
जो धारता दे रखी है, अगर मैं अकेले इस बी पे, जो भरने वाला जो नल है बी, इस पे अगर मैं इसे भरवाऊँ तो ये 24 काम को एक की क्षमता से करेगा। तो कितने घंटे लेगा? 24 घंटे में इसे भरेगा। तो भरने वाले नल की यहाँ पर कैपेसिटी दे रखी है, यानी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से ये भरता है। तो 24 घंटे में भरता है, तो 24 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? तो 60 से मल्टीप्लाई करके हम मिनट निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1 मिनट में 6 लीटर की दर से भरता है और हमें धारता निकालनी है। 1 मिनट में अगर 6 लीटर भरता है तो यहाँ पर टोटल मिनट हो गई 24 × 60। अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई और कर दें लीटर में तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 24 × 60 × 6 करेंगे हम तो आंसर आएगा 8640 लीटर। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8640 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दो व्यक्ति एक कार्य को 600 रुपये में करते हैं। पहला व्यक्ति इस कार्य को अकेले 6 दिन में और दूसरा व्यक्ति 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से वे इसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। इस राशि में लड़के का हिस्सा क्या होगा? देखिए, कभी भी प्रश्न में अगर हिस्से बांटने की बात करें और कार्य वाला अगर कोई प्रश्न है तो उसमें अनुपात में हम पैसों को बांटते हैं। अनुपात निकालने के लिए हमें यहाँ पर पहले बात एक व्यक्ति की और दूसरे व्यक्ति की बात हुई है और A + B + C यानी कि C की सहायता भी यहाँ लेनी पड़ी है। तो यहाँ पर अकेले A की बात करें तो अकेला A 6 दिन लेता है और अकेला B 8 दिन लेता है। अगर ये C की मदद से करें काम तो ये 3 दिन लेते हैं। इस प्रकार से हम एलसीएम लेकर पूरा काम निकाल सकते हैं। जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24 और एलसीएम ही पूरा काम होता है। इसके बाद हम A की क्षमता निकालेंगे, 6 का भाग 24 में देंगे जो जाएगा 4 बार, और B की क्षमता निकालेंगे तो वो आएगी 3 और 3 का भाग देंगे यानी तीनों की क्षमता मिला के कितनी आएगी? 8। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A की क्षमता जो है वो 1 दिन में 4 काम करने की है, B की क्षमता 1 दिन में 3 काम करने की है और तीनों की मिलाकर 8 काम करने की है। तो जो लड़का जो हमने यहाँ पर उसको C नाम दिया है उसकी क्षमता हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों की क्षमता जोड़कर हम 8 में से माइनस कर दें तो क्षमता C की कितनी आएगी? 1 आएगी। अब हमें लड़के की राशि बतानी है। टोटल रुपए कितने हैं? 600। 600 में से जो टोटल क्षमता है वो है 8 और इसमें लड़के की क्षमता कितनी है? 1। क्षमता के हिसाब से पैसों को बांटेंगे तो ये बांट में आएगा तुम्हारा 150/2 यानी हम कह सकते हैं 75 रुपये। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए, 75 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि मैं 10,000 रुपये के एक भाग को साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर पर निवेश करके 688.25 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करता हूँ। मेरी 5% की दर से जो निवेश की गई राशि है वह कितनी है? ऐसे प्रश्न को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में ये प्रश्न दे रखा है। यहाँ पर देखिए जो टोटल जो लाभ है वो पॉइंट में है तो हम इसे x मान के करें तो ज़्यादा आसानी से हम कर पाएंगे। मान लीजिए उसने पहला भाग x रुपये पर दिया और पहले भाग पर जो दर थी वो 8% की थी। दूसरा भाग जो बचा होगा वो बचा होगा 10,000 में से x भाग को निकाल दें तो दूसरा भाग इतना बचा होगा जिसे हमने 5% की रेट पर निवेश किया है। जो दोनों से लाभ मिला है वो मिला है 688.25 रुपये। यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे हमको 100 रखना पड़ेगा और इस 100 से ये 200 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 8x। देखिए 5 का x से मल्टीप्लाई होगा, 5 का अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा और
और 5 और यहाँ पर ऑलरेडी 8x है, 8x में से 5x जाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3x। मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 5 का गुणा जब 10,000 से करेंगे तो 5 का गुणा 10,000 से करने पर 50,000 आएगा, और जब ये 50,000 इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये माइनस होगा। तो 68,825 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 18,825। 3 से इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6,275, और x को हमने पहला भाग माना था। तो हम 10,000 में से पहले भाग को माइनस कर दें तो हम दूसरे भाग को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। दूसरा भाग जो होगा वो होगा 10,000 माइनस 6,275, जो माइनस करने पर आएगा हमारा 3,725। और दूसरे भाग को हमने उठाया था 5% की रेट पर, और इसने 5% की रेट पर जो निवेश की गई राशि वही पूछी है, तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 3,725। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक ही मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 20% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर 48 रुपये है तो वह मूलधन बताइए। कभी भी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का सवाल हो और उसमें मूलधन न दे रखा हो तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस दर की पड़ती है, जिसमें हम इस दर को फ्रैक्शन में बदलते हैं, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यहाँ पर 3 वर्षों की बात की गई है, तो 5 जो है नीचे वाली वैल्यू है इसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मूलधन निकल कर आएगा, लेकिन वह मूलधन अनुपात में होगा। और यहाँ पर जो मूलधन आएगा वो आएगा 125 रुपये। इसी मूलधन को हम असली मूलधन मानकर यानी नकली मूलधन मानकर इस पर 3 साल की ब्याज निकालेंगे। जो दर रहेगी वो 1/5 की रहेगी। तो पहली साल का जब हम ब्याज निकालेंगे तो 1/5 करेंगे इस 125 का, तो हमारी ब्याज निकल कर आएगी 25 रुपये। जब हम दूसरी साल की ब्याज निकालेंगे तो हमें 125 पर भी 1/5 करेंगे और 25 का भी 1/5 करेंगे। 125 का 1/5 करने पर ब्याज 25 बनेगी, लेकिन जब 25 का 1/5 करेंगे तो हमें 5 रुपये ब्याज मिलेगी। तीसरी साल का जब ब्याज निकालेंगे तो ब्याज सब पर लगेगी। 125 का 1/5 करने पर 25 रुपये ब्याज बनेगी। इसका करेंगे तो 5 रुपये बनेगी। इस पर लगाएंगे तो 5 रुपये बनेगी, लेकिन इस 5 पर जब हम 1/5 करेंगे तो 1 रुपये बनेगी। अब हमें यहाँ पर ये जो टोटल निकल कर आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगी, और पहली लाइन को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। इस तरीके से हम 5, 5, 5 और 1 ये अंतर होता है CI और SI का, जो यहाँ पर कितना आया है 16 आया है, और सवाल में इसकी वैल्यू 48 रुपये दे रखी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 16 का मान अगर 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 3 रुपये होगी। अगर 1 की वैल्यू 3 रुपये है तो इस सवाल में मूलधन पूछा है, जो हमारा नकली कितना दे रखा है 125 रुपये। अब 1 की वैल्यू 3 रुपये है तो 125 की वैल्यू कितनी होगी, तो 125 की वैल्यू होगी 375 रुपये। तो हम विकल्प सी की तरफ जाएंगे और आंसर लगाएंगे 375। इस प्रकार से आज के ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। आने वाली वीडियो में इससे भी धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और थोड़े मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, जिससे आप आने वाली भर्ती में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चंस गणित से पूछे जाएंगे। अभी GS में मैं संविधान के 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। आने वाली वीडियो में GS के चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।